नमस्कार और जय हिंद। कंपोस्ट कल्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा आप देख रहे हैं कि मेरे सर के ऊपर में यहाँ पर एक छोटा सा घोंसला है। मैंने अभी जस्ट खिड़की खोला तो ये घोंसला नज़र आया। तो चलिए, वो तो हो गया बात। अब मैं आपसे कुछ दो बातें करने आया हूँ। जैसे मैंने बहुत चीज़ देखा हूँ कि सबको पूछते रहते हैं कि सर गार्डन से चींटियों को कैसे भगाएं, मेरे पेड़ पौधों में चींटियाँ लग गई है, ऐसा बहुत सारी चीज़ पूछते हैं। और आप YouTube में या गूगल में सर्च कीजिएगा तो ढेर सारा उपाय आपको मिल जाएगा, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कीट होते हैं जो पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी कीट होते हैं जो उनके दोस्त होते हैं और जो उन कीटों से रक्षा भी करते हैं। तो उनमें से आता है चींटी। तो हम लोग चींटी से डरते क्यों हैं? डरने का कारण बस यही है कि चींटी देखकर वो जब काटती है तो लाल रंग का चित्ती उठा देता है, तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चींटी अच्छा चीज़ नहीं है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, चींटी पेड़ पौधों का सबसे बेस्ट फ्रेंड होता है। यदि हम लोग चींटियों के साथ यदि कुछ ऐसा वैसा करते हैं तो पेड़ पौधे नाराज़ हो जाते हैं। आप करके देख लीजिएगा। अब मैं अपना अनुभव के बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने एक आम का पौधा है घर पर, मैंने गमला में लगाया, उसे कटिंग किया तो वहाँ पर चींटी आ गया। चींटी क्यों आया? आम का जो फुंगी फेंकता है तो उसमें कुछ मीठापन रहता है और उसको चूसने के लिए हानिकारक कीटें आती हैं। तो उन कीटों को यदि वो चूसेगा तो सिंपल सी बात है, उस जो फुंगी है जो वो है उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो वो सबसे अच्छा अपने मित्र को बुलाता है कि तुम आओ मेरे घर में, ये रस पियो। वो मित्र आएगा तो सिंपल सी बात है कि उसके जो शत्रु है वो नहीं आएगा, क्योंकि देख ले अरे भाई उसका मित्र है तो आप इससे लड़ना बेवकूफ़ी है। तो इसलिए वहाँ पर चींटी पहुँच जाता है। तो ये पहले अपने कॉन्सेप्ट में रखिए। जो भी गार्डनिंग कर रहे हैं वो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिए, चींटी पेड़ पौधों का मित्र होता है और चींटियाँ वहाँ पर है तो लगभग आपको 10 से 15% वैसे कीट को ऐसे ही भगा देंगे। तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं, यदि कोई कीट होता है तो उसको पकड़ कर खा जाता है, तो ये सब चींटियाँ करती हैं। पेड़ पौधा को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं पहुँचाती है, ये याद रखिएगा। और उल्टा एक काम और करती है, वो फूलों का रस जब पीती है तो उसमें कुछ परागन रख कर वो दूसरे फूलों में चल जाता है। तो इससे परागन करने का भी एक काम हो जाता है चींटियों के द्वारा। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए चींटियों पेड़ पौधों का मित्र कहा जाता है और उसके संरक्षक कहा जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई ना कोई नुकसान लेकर या कीटनाशक उपयोग करके हम लोग उसको या तो ख़त्म कर देते हैं या तो वहाँ से भगा देते हैं। पहले आप अपने पेड़ पौधों को देखिए कि उसमें क्या हानि हो रहा है। यदि उसमें कीटें आ रही है तो उस कीटों को आकर्षित करने के लिए चींटियाँ आ रही है। यदि चींटियों की संख्या बढ़ गई है तो आप कुछ ऐसे उपाय कीजिए कि उसकी संख्या थोड़ा कम हो जाए, लेकिन नहीं के बराबर ना हो रहे। तो ये मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। और ऐसे बहुत सारे आपको उपाय मिल जाएंगे इंटरनेट पर, जो मुझे बदलाने की ज़रूरत नहीं है कि चींटियों को कैसे भगाएं, क्योंकि ये इंटरनेट में ऑलरेडी उपलब्ध है। लेकिन चींटियों को भगाएं नहीं, कीटनाशक उपयोग करके चींटियों को मारे नहीं। ये भी एक प्रकृति का अंग है, इसको स्वीकार करें, उसको भी वहाँ पर रहने दें। चींटियों जब आपस में बात करते हैं तो पेड़ पौधे भी बहुत खुश होते हैं और दोनों में घनिष्ठ संबंध बनते हैं। तो आप लोगों से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप ऐसे उपाय कीजिए कि चींटियाँ कम हो जाए लेकिन भागे नहीं, वो रहे, वो पेड़ पौधों के अच्छे मित्र हैं। तो हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि मेरी बातों को आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वीडियो में यही समाप्त करता हूँ और जय हिंद।